ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये इस चैप्टर का देखा जाए तो आखिरी क्वेश्चन है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है? एक वॉलंटरी एक्ट है, मुझे बेचना है, सामने वाले को खरीदना है, मैं बिना प्रेशर के कर रहा हूँ, वो बिना प्रेशर के खरीद रहा है, मैं बिना प्रेशर के बेच रहा हूँ, वो बिना प्रेशर के खरीद रहा है। सो मैं शेयर उसको बेचना चाहता हूँ, इट्स अ वॉलंटरी एक्ट। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसी मिस्टर ए की डेथ हो गई, मिसेस ए अप्रोच कर रही है कोर्ट को कि वो शेयर मेरे नाम पे कर दो। सो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। लॉ कब लागू होता है? जब डेथ हो गई, या कोई पागल हो गया, या कोई धंधा बंद हो गया, तो ट्रांसमिशन लागू होता है। व्हेन डन, ऑलरेडी मैंने बताया, जो कोई बेचना चाहता है या गिफ्ट में देना चाहता है, दूसरा कोई खरीदना चाहता है या गिफ्ट लेना चाहता है, तब ट्रांसफर होता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मैक्सिमम केस में या तो डेथ हो गई, या पागल हो गया, या डूब गया, तभी होता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नेचर ऑफ एक्शन, इट्स अ वॉलंटरी एक्शन, खुद से कर रहे हैं, दोनों पार्टी तैयार है तो प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। ट्रांसमिशन इनवॉलंटरी, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो मिस्टर मिसेस ए है वो खुद से नहीं कर रही है। जब डेथ हो गया उसके बाद लॉ के हिसाब से वो शेयर उसके नाम पर ट्रांसफर होने चाहिए, देन शी अप्रोचेस द कोर्ट, ठीक है ना। इनवॉलंटरी है, ये वॉलंटरी है, क्योंकि दो पार्टीज दोनों तैयार है खरीदने बेचने के। मिसेज ए थोड़ी तैयार है कि मिस्टर ए की डेथ हो जाए, वो तो हादसा हुआ है, जो भी हुआ, मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो मिसेस ए को करना पड़ रहा है, ठीक है ना। नहीं तो फिर मिस्टर ए के नाम पर रहेगा, कंपनी को थोड़ी पता कि मिस्टर ए की डेथ हो गई है। पार्टीज इन्वॉल्व, ट्रांसफर में देखा जाए तो 2+1 पार्टी, टू पार्टीज बोल रहे हैं, लेकिन टू पार्टी कौन है? मैं सेलर हूँ, ट्रांसफर वो ट्रांसफर, कंपनी भी तो आएगा, ठीक है ना। सो 2+1, टू पार्टी समझ लो, ट्रांसफर और ट्रांसफरी और कंपनी, क्योंकि कंपनी के थ्रू रूट होगा। लेकिन ट्रांसमिशन में मिस्टर ए गुजर गए, तो मिसेज ए, ठीक है, कंपनी के पास जा रही है, तो देखी जाए तो 1+1, समझा कैसे? कंपनी, कंपनी इज नॉट अ पार्टी, बट कंपनी के बिना होगा नहीं। सो ट्रांसफर में ट्रांसफर और ट्रांसफर ही दो, ऐसा पकड़ लो, और ट्रांसमिशन में सिर्फ मिसेज ए एक। लेकिन प्रैक्टिकली देयर विल बी 3 पार्टीज इन्वॉल्व ट्रांसफर में, मैं ट्रांसफरर, कंपनी और ट्रांसफरी, और ट्रांसमिशन में जो मिसेज ए और कंपनी, ऐसा। तो तुम एग्जाम में क्या लिखोगे? टू ट्रांसफर के 2 पार्टीज रहते हैं, इधर एक रहता है, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी लगता है, वो भेजना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्म भर के। ट्रांसमिशन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं है। इनिशिएटेड बाय, ट्रांसफर शुरू करेगा ट्रांसफरर, और ट्रांसमिशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मिसेज है, लीगल हेयर बोलते हैं। कोई भी, मिस्टर ए की डेथ हो गई तो मिस्टर ए का फ्रेंड नहीं जा सकता, लीगल हेयर जो है क्लोजेस्ट, पहले वाइफ आएगी, फिर माता पिता, नहीं बच्चे, फिर माता पिता, ऐसे एक सीक्वेंस में रहता है। ये हिंदू लॉ में क्लियर दिया हुआ है। फिर ट्रांसमिशन में लीगल कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में पैसा भी रहता है, जैसे कि मैं बेचूंगा, कंसिडरेशन मतलब कीमत। कंसिडरेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है, जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे कुछ पैसा मिलना चाहिए, लेन देन। तो ट्रांसफर में मैंने शेयर्स दिया, पैसा मिला, कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व होगा। बट ट्रांसमिशन में मिस्टर ए की डेथ होने के बाद मिसेस ए कोर्ट को बोल रही है शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो, किसी को पेमेंट की जरूरत नहीं है। सो कोई पैसों का इधर रिक्वायरमेंट आता नहीं है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में आता है जरूर। लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कैसे खत्म हो जाती है? जैसे मैंने शेयर बेच दिया, पूरा शेयर्स ट्रांसफर के नाम पे हो गए, तो ट्रांसफरर का रोल खत्म हो जाता है, लायबिलिटी खत्म हो जाता है, राइट्स खत्म हो जाता है। लेकिन जो भी शेयर्स के संबंधित लायबिलिटी राइट्स सब ट्रांसफरी के नाम पे आ जाते हैं। जबकि जैसे ही ट्रांसमिशन की बात करें, 10 रुपए का शेयर 6 रुपए था, मिस्टर ए की डेथ हो गई, शेयर्स मिसेज ए के नाम पे ट्रांसफर हुए, लेकिन 4 रुपए तो देना ही है, तो मिसेज ए, लायबिलिटी वो मिसेज ए को देखना है, ठीक है ना, लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगा। शेयर सेम है, नाम चेंज हुआ है, लेकिन लायबिलिटी कंटिन्यू होगा। ट्रांसफर में मेरा लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, उसका चालू होगा, वहां इन ट्रांसमिशन लायबिलिटी कंटिन्यू होगा, मिस्टर ए से मिसेज ए के नाम पे आता है। स्टैम्प ड्यूटी, यहाँ पे 0.25% का स्टैम्प ड्यूटी है, इधर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, ठीक है। सो इसमें एक और पॉइंट तुम जोड़ दो 10 पॉइंट करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉर्मली रिजेक्ट होता नहीं है, the transfer of shares can be rejected, transmission of shares cannot be rejected। ट्रांसफर ऑफ शेयर टेक्निकल ग्राउंड पे डायरेक्टर्स मना कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स
डायरेक्टर्स रिजेक्ट नहीं कर सकते। टेक्निकल टर्म्स क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि इधर स्टैम्प का पैसा कम भरा हुआ है या सिग्नेचर नहीं है। ट्रांसमिशन में रिजेक्ट नहीं करते, सिग्नेचर तो रहेगा, सीधी बात है। सो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में रिजेक्ट नहीं करते आता, ये रिजेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए।